ओके, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल सेवा में। आज मैं आपके सामने एक बार फिर जजमेंट डाइजेस्ट लेके आया हूं। आज का जो जजमेंट का टॉपिक है वो है एडिशनल पेंशन, और कैट ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ का ये मैटर है जिसमें एक सेलिब्रेटेड जजमेंट है ऑन द टॉपिक ऑफ एडिशनल पेंशन। वेनेवर जो एम्प्लॉयज़ है 80 ईयर्स या 85 ईयर कंप्लीट करता है, उनको एक एडिशनल इंक्रीज ऑफ पेंशन मिलता है 20 से 30% का। और जो इस जजमेंट को स्क्वेयरली कवर करती है वो है करतार सिंह तोमर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। देखते हैं इस जजमेंट में क्या चीज़ कवर होती है, और जब ये कैट ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ के बिफोर ये जजमेंट आती है तो क्या चीज़ डिस्कस होती है। कोर्ट ने ये जजमेंट को कंसिडर किया है और क्या वर्डिक्ट दिया है देखते हैं। गुवाहाटी कोर्ट की भी एक जजमेंट है वीरेंद्र दत्त ज्ञानी, जो इंटरप्रेट करती है सेम प्रोविजन को अंडर द रूल ऑफ पेंशन जो फॉलो करती है, और सीसीएस रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के हैं उसी चीज़ को ये भी फॉलो करते हैं। देयरफॉर ऑन थॉर कंसिडरेशन द मैटर वी होल्ड दैट benefit of additional quantum of pension as per section 17B of the act would be applicable to retired judge from the first day of his 80th year। इसकी पहली कंडीशन ये है कि जब आपने 80 और 85th ईयर कंप्लीट करना है देन ओनली जो एडिशनल पेंशन का रूल है वो एप्लीकेबल होता है। उसके बाद एक और जजमेंट जो कोर्ट हुई है वो है कमिश्नर हुबाली डरवाड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड अनदर एक रेट पिटिशन का केस है बिफोर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, जहाँ पे गिविंग द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट कैटेगरी हेल्ड दैट pensioners shall be eligible to claim increased pension only on attaining the age of 80 years, which means from the first day of the 81st year। फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एक एरर है, आइडेंटिकल इशू एसएस बोला के केस में was governed by Haryana Civil Services Pension Rules 2016 sought the benefit of increased pension in on the basis of judgment of High Court of Guwahati in case of this. The Judicial High Court, after discussing the aforesaid judgment in detail, held that the pension would be entitled to increase in pension ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स। जितनी भी जजमेंट्स कोर्ट हो रही है वो एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रही है कि फर्स्ट आपको ये एयर का जो कंप्लीशन है वो पूरा करना है, देन ओनली जो एडिशनल पेंशन है वो आप पे एप्लीकेबल होगी। इन केस ऑफ एसएस बोला ऑल्सो हमारी हाई कोर्ट ने यही चीज़ डिटेल में लेंथ में डिस्कस किया, और ये कहा कि आपको जो 85th बर्थडे है या 80th बर्थडे है दैट यू हैव टू कंप्लीट इन ऑर्डर टू गेट दिस रिलीफ। द रूल इज़ वेरी क्लियर, only when you are completing 80th and 85th of birthday then only आप एडिशनल पेंशन 20 से 30% की सीख कर सकते हैं। जजमेंट का जो रेलिवेंट पार्ट है कोर्ट हो रहा है वो सेम चीज़ को फॉलो करता है। इट इज़ द सेम थिंग दैट इज बीन कोटेड हियर। एक और जजमेंट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट व्हाइल ग्रांटिंग स्टे इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस विष्णु, उन्होंने भी ये चीज़ की दैट द स्टे इज ग्रांटेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द रिस्पोंडेंट्स विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एडिशनल पेंशन फ्रॉम द डेट ऑन विच दे एज ऑफ 80 ईयर्स। वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट ने भी 2024 में हाल ही में रिसेंटली जजमेंट को इसको इसी रूल को फॉलो किया है। फिर उसके बाद एक एर्नाकुलम बेंच ऑफ कैट ने भी ये रूल फॉलो किया है सीएस गोपाल कृष्णन अय्यर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जो 2023 में मई में डिसाइड हुई है कि फॉर अप्लाइंग फॉर द एडिशनल पेंशन रूल यू मस्ट कंप्लीट द रेलिवेंट एज का स्टिपुलेशन जो आपके लिए निर्धारित है, और यही हमारी हाई कोर्ट का भी रूल है एसएस बोला में। ये जब केस आया बिफोर कैट ट्रिब्यूनल चंडीगढ़, एप्लीकेंट्स की जो एज थी वो नहीं पूरी थी, और फिर बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ करतार सोमर ये जो एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट थी एडिशनल पेंशन की रिजेक्ट कर दी गई। होप आपको एडिशनल पेंशन का रूल समझ आया हो इस जजमेंट के द्वारा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसी जजमेंट्स आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।